नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहलाने वाले शहर फैसलाबाद में। यूँ तो फैसलाबाद की जो वजह शोहरत है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स, उसके हवाले से ये शहर काफ़ी मशहूर है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम सियासत के हवाले से बात करें और सियासी तौर पर बात करें तो भी इस शहर की अहमियत कुछ कम नहीं है। 2018 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की 10 नशिस्तों में से 7 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की, जबकि 3 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए। आज इस शहर के अंदर आवाम से हम पूछेंगे कि मौजूदा हुकूमत की तर्ज हुक्मरानी, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी, महंगाई, गवर्नेंस के हवाले से यहाँ के शहरी किस हद तक मुतमईन है, और 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तब्दीली की बात की थी, क्या यहाँ आवाम उस तब्दीली से मुतमईन है, और पीटीआई के जो नुमाइंदे, पीटीआई के वो उम्मीदवार जो इक़्तिदार के ऐवानों में हैं, क्या उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? यही सब कुछ आज जानने के लिए हम फैसलाबाद शहर में मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं और लोगों से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? फैसलाबाद में हम हैं यहाँ पे, तो कैसी हुकूमत की कारकर्दगी देख रहे हैं आप पीटीआई की? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल दुरुस्त जा रही है। दुरुस्त है। घबरा तो नहीं रहे? महंगाई से जो चीज़ें हो रही हैं उससे घबराहट तो नहीं हो रही है? नहीं, वो पुराने चोर हैं, उन्होंने स्टॉक किए थे, वही सारी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। पहले से पहले ही चोरी हो गई। हाँ जी। तो मौजूदा हुकूमत की महंगाई से मुतालिक और दूसरे जो वादे किए थे कम करने के हवाले से, रोज़गार की फराहमी के हवाले से, उस पर आप कैसे देखते हैं? कुछ इत्मीनान है आपको? बिल्कुल है, भरोसा हैगा कि इंशाल्लाह करेगा कंट्रोल। अच्छा, तो कारोबार आपका ठीक चल रहा है जो ये चीज़ें? शुक्र है अल्लाह का। क्योंकि अभी तो आजकल तो लोग ज़्यादातर ये कहते हैं जी महंगाई बड़ी है, परेशानी है जी, कारोबार नहीं चल रहा है। डी ग्राउंड वाली साइड से जाओ, उत्थे होटलों में बैठने की जगह नहीं है, तुम कहते महंगाई बहुत है। इतने बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहा है सिस्टम। वोट किसको दिया था? पीटीआई को। आइंदा मौका मिलेगा फिर किसे देंगे? इंशाल्लाह उन्हें, पीटीआई को इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। ये मुझे बताएं कि पीटीआई की कारकर्दगी से, हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं आप? कोई नहीं खुश जी, क्यों खुश नहीं है? महंगाई बहुत आ, लोगों ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਖਾਣ ਲਈ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। तो महंगाई कोई नहीं है? महंगाई तो पहले भी होती रही है। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਕ ਦਾ। वोट किसको दिया था? ਵੋਟ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। तो किस उम्मीद पे दिया था कि क्या बेहतरी आएगी? ਇਸ ਉਮੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। तो आप कैसे तवक्को करते हैं तब्दीली 2.5 साल में आ जाएगी? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤਵੱਕੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। नहीं, लेकिन काम करते करते वक्त तो लगेगा ना। 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। आप समझते हैं 2.5 साल बहुत है काम के लिए? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਆ 2.5 ਸਾਲ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ, ਤੇ ਅਗਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? मौका तो देना चाहिए ना, 5 साल मुकम्मल करने का मौका तो देना चाहिए। ਮੌਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਸੀਟ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਟ ਤੇ। ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੰਗ ਆ ਹੁਣ। अच्छा, पीटीआई के अवामी नुमाइंदे 7 यहाँ से नेशनल कौमी असम्बली की सीटों पर मुंतखब हुए। अवामी नुमाइंदे अवाम के दरमियान आते हैं जो जीतने के बाद यहाँ से गए? ਨਾ 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 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਲੈਣ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਪੀਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। अब मौका मिलेगा तो किसको वोट देंगे? ਹੁਣ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੀ लेकिन ਦਵਾਂਗੇ। आप नहीं समझते नून लीग के ऊपर करप्शन के इल्जाम हैं? ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਬਣਾਏ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਡ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। कोई तब्दीली नजर आती है आपको फैसलाबाद में? आज तक तब्दीली नहीं आई, बल्कि उससे डाउन आई है। तब्दीली जो आनी थी ना, वो तो दरकिनार, अवाम जो है पिसके रह गई है, उससे भी उसका ग्राफ नीचे चला गया है। तो वोट आपने किसको दिया था 2018 में? इमरान खान को, तो किस उम्मीद पर दिया था आपने? इसलिए कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा, अवाम खुशहाल होगी, इसीलिए दिया था। तो लेकिन क्या आपकी वो उम्मीदें पूरी हुई? उम्मीदें पूरी हुई। आज अंडे का भाव देखो, 180 रुपये दर्जन अंडा दे रहा है। गरीब आदमी के पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है। इतनी महंगाई कर दी है कि इंसान सोच नहीं सकता। लेकिन क्या आप इसके जिम्मेदार इस हुकूमत को ठहराएंगे? यार हुकूमत को डराएंगे, गलत पॉलिसियाँ हैं, गलत पॉलिसी की वजह से सारा काम हो रहा है। आप नहीं समझते कि इमरान खान या हुकूमत ये कहते हैं माजी की हुकूमतें जो करके गई हैं उसका खमियाजा में भुगतना पड़ रहा है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये इनकी
गलत पॉलिसियों की वजह से है। इनको पता ही नहीं कि हुकूमत चलानी किस तरह है। तो आप समझते हैं कि अभी 2.5 साल का अरसा हुआ है, कुछ टाइम देना चाहिए, सीख जाएंगे आगे चल के? मैंने वोट इमरान खान को दिया है, लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत थी, बेशक वो सारा ही खा गए, लेकिन अवाम इतनी तंग नहीं थी जितनी इसने तंग कर दिया है। तो कह रहे हैं रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, बेहतरियां लेकर आ रहे हैं, आगे चल के बेहतरी नजर आएगी। क्या आप पुरुमीद नहीं है आगे? क्या बेहतरी नजर आएगी? क्या बेहतरी नजर आएगी? बाजार भरे पड़े हैं, मांग रहे हैं लोग, हाथों से ऐसे मांग रहे हैं। खुदा के लिए हमारे पास रोटी नहीं है, मेरी माँ अकेली है, मेरा बच्चा भूखा है। हम हर रोज़ ये चीज़ें देखते हैं और इसमें इतना इजाफा हो रहा है जिसका अंदाजा। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं घबराना नहीं है, साथ देना है, उनका डट कर खड़े रहना है। खड़े रहना कैसे? भूखे पेट कैसे रह सकते हैं? भूखा पेट कैसे रह सकते हैं? ये सरासर ज्यादती है, बिल्कुल पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये कहाँ जाता है पैसा? कोई पूछने वाला नहीं, जो आता है वो दीवारें भी खा जाता है। चलें, बाबा की ये बातें थी। एक और साहब मेरे साथ हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे देख रहे हैं, मुतमईन है कुछ हुकूमती कारकर्दगी से? हुकूमत के जो 2 साल से ज़्यादा 2.5 साल का अरसा हो गया। सर बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, इंतहाई। इमरान खान साहब, इससे बेहतर तो पहले के थे वो नवाज शरीफ साहब, उन्होंने रिलीफ दिया था हमें, ताजर को रिलीफ था हर किस्म का। बिजली के बिल इस टाइम इतने ज़्यादा यानी कि रेट्स हाई हुए पड़े कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो बात कही जाती है इस हुकूमत की तरफ से कि माजी की हुकूमत जो नून लीग की रही या पीपल्स पार्टी की रही, वो कुछ गलत मुआहदे ऐसे कर गए या कुछ इतनी सब्सिडीज दे दी कि खजाने पर बोझ था। इनके पास NRO के लफ्ज़ के अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास। और ये जो इनको हैंडल कर रहे हैं, सब जानते हैं यहाँ पर जितने भी भाई खड़े हैं कि कौन इनको यानी कि वो कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम सलाम। ये बताएं, महंगाई वगैरह तो नहीं है कोई? बहुत महंगाई है, बहुत बच्चे रो रहे हैं, बहुत पटे रो रहे हैं, कोई लंडे को सूट कर रहे हैं, कोई तिगड़ी मांग के पा रहे हैं, बहुत औखे हैं। तो कैसे गुजारा हो रहा है, घर का खर्च कैसे चलाते हैं? किसे का काम करते हैं, कभी किसे का करते हैं, कभी किसके पट्टे बांट के, कभी किसके बच्चे को खिला ले तो रहे ये हैं। महंगाई अभी ज्यादा हुई है, पहले नहीं थी महंगाई? पहले तो असं 20 रुपये किलो खंड ले रहे थे, हुण 100 रुपये 120 रुपये खंड ले रहे। तब्दीली आ रही, तब्दीली दे विच असं बंदे मारे गए, जिन्होंने को 2 रुपये हान भी असं तो माचिस तो तंग हो गए सी। तो तब्दीली पसंद नहीं आई है? नहीं नहीं नहीं, जरे नहीं आई। असं तो गाला कढ़ने असं ताने कदी अल्लाह पाक इनू ਉਂਝ कुंज लेंदा। ठीक है ना, भावे भैड़ा भावे भाई आ, भुखे च मरन लाए अपने बच्चे, असं की करिए वीरे। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, मुतमिन हैं। घबराहट तो कोई नहीं हो रही है? महंगाई से घबरा तो नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चोरों डाकुओं को पकड़ के ना उनका मामला ख़त्म होना चाहिए कि मुल्क में चोर डाकू जो है ना और मुल्क दुश्मन, उनका खात्मा होना चाहिए। महंगाई हो जाती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वक्त अपोजिशन बड़े जलसे कर रही है, हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में जा रही है, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि वो तो यही चीज़ लेकर आ रही है कि महंगाई बहुत हो गई, आवाम से रोज़गार छीन लिया है। वो ये चीज़ नहीं लेके आ रही, वो ये चीज़ लेके आ रही है जो इंडिया का बयानिया है। हिंदुस्तान, अमेरिका और इसराइल, ये उनकी बातें करते हैं। हुकूमत के बारे में, अवाम के बारे में तो ये अपोजिशन वाले बात ही नहीं करते। उन्हें क्या पता कि महंगाई क्या चीज़ है? महंगाई करने वाले असल जिम्मेदार कौन है? ये नहीं कभी सोचा है इन्होंने। अवाम तो यही सोचती है कि महंगाई करने वाले भी वही हैं। बजट मैनेज हो रहा है या आप समझती हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है? नहीं, पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मुश्किल होती है अब आजकल तो काफ़ी। कितना मुश्किल हो गया है घर का खर्चा और किचन चलाना? एक किस्म की डबल ही महंगाई हो गई है, चीज़ों की प्राइसेस डबल हो गई हैं। तो फैसलाबाद के अंदर कुछ 7 सीटें रही हैं जो कौमी असम्बली की जो PTI के लोगों ने जीती हैं, तो PTI की तब्दीली आपको कुछ कैसी लग रही है? क्या कहें, अब हालात सबके सामने ही हैं, कैसे चल रहे हैं। इस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं आप? नहीं, मुझे बताएं कि कैसे चला रहे हैं घर का खर्च? इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप? नहीं, क्यों? गुजारा नहीं हो रहा तो किस तरह मुतमिन होना। तो वोट किसको दिया था आपने? असं किसी ने भी नहीं देते, क्यों? बस असं नहीं, साड़ी मर्जी, सानू कुछ मिलता नहीं, असं वोट के देना। तो तब्दीली आप नहीं चाहते थे कि तब्दीली आए इस मुल्क में? तब्दीली उन्होंने दी, बथेरी दी, तब्दीली क्यों नहीं दी? तो कोई आपको गुजारा, कोई मुश्किल, इमरान खान से कोई शिकायत? शिकायत या सब जो महंगाई है तो शिकायत या तो उन्होंने तो कहते हैं कि महंगाई जो पिछले वालों की जो कारकर्दगी थी उसकी वजह से महंगाई है। ये बहुत ही है, हुन महंगाई
ਬਹੁਤੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ घबराहट है, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਘਬਰਾ घबरा रहे हैं। ਤੇ ਜੋ ਘਬਰਾਉਣਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ तो महंगाई तो फिर वक्त के साथ साथ बेहतर आएगी ना आंटी। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆਣਾ अच्छा, तो किचन का खर्च कैसे चलता है? बड़ी मुश्किल से चलना है। अम्मा आप बताइएगा, आपको कोई परेशानी, कोई हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं आप? जो भी आता है अपने लिए सोचता है, दूसरे के लिए कोई भी नहीं सोचता। ठीक है, दूसरी बात ये है जो मुकद्दर में होता है हो के रहता है। ये कहते हैं महंगाई महंगाई ये है, जो होना वो हो के रहता है। मैं इस बात पे मुतमिन हूँ। लेकिन हुकूमती कारकर्दगी भी तो कोई चीज़ होती है, हुकूमतें आती हैं आवाम का सोचती हैं। हुकूमत जो आती है बेहतर भी करती है, जो बेहतर नहीं करते उसको भी ये कहते हैं ये बेहतर ही हो रहा है ये, और लड़कों को इतना कुछ दे रहा है वो, लड़कों को तो सहना। हाँ मैं तो खुश हूँ भाई। नाज़रीन, हुकूमती दावों और वादों से मुतालिक फैसलाबाद शहर में हम लोगों से उनका रद्द-ए-अमल जान रहे हैं। कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप? नहीं जी, हम नहीं मुतमईन। हम तो क्या 22 करोड़ आवाम ही नहीं मुतमईन। जिन लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है अब तो वो भी इनको गालियां निकाल रहे हैं। आपने किसको वोट दिया था? हमने तो नून लीग को वोट दिया है और नून लीग को ही वोट देंगे, उसको ही सपोर्ट करेंगे। तो फिर आप कैसे इस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हो सकते हैं? इसलिए नहीं मुतमईन कि वो चोर थे बकौल इस वजीर आजम के, कि वो चोर हैं। उनके ज़माने में चीनी 55 रुपए किलो थी, वो चोर थे। इसके ज़माने में चीनी 110 रुपए किलो फरोख्त हो रही है, ये साद है। बिजली का बिल उस वक़्त 10 रुपए यूनिट था चोरों के ज़माने में, ये साद के ज़माने में 17 रुपए यूनिट बिल पड़ रहा है आवाम को। तो बाबा ये तो चीज़ें ठीक भी तो करेंगे ना, उसमें चीज़ों को उसमें वक्त लगेगा, चीज़ें बेहतर भी होंगी आगे चल के। कब करेंगे? आप लोग तो ऐसे ही कहते रहते हो, मीडिया वाले भी, कि ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा। कब होगा? 2.5 साल हो गए पब्लिक को इंतजार करते हुए। जरा कैमरा इधर करो, वो भी बताएं आपको लगता है 2.5 साल देखो ना, देखो ये भी देखो, हम दिखा रहे हैं। आप 2.5 साल मुझे बताएं, क्या 2.5 साल एक वक्त है जिसमें आप तवक्को रखते हैं कि चीजें बेहतर हो जाएंगी? मौका और नहीं देना चाहिए? थी ये तो कहते थे हम 90 दिन में कर देंगे, हम 90 दिन में डैम बना देंगे। वो बाबा रहमते कहाँ गया इनका, जिसने इतने अरबों रुपए डैम के लिए इकट्ठे किए? वैसे तो सियासत में गुज़िश्ता हुकूमतों ने भी बहुत बातें की कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ले गए, जाके बंगले बना लिए इंग्लैंड में। वो चोर थे बकौल इसके, हम नहीं मानते इसकी बात को। ये दुरुस्त बात ये कह रहा है, जो भी कह रहा होगा अपने ख्यालात में। वो यार जब वो चोर थे, चोरों के ज़माने में इस कदर महंगाई नहीं थी। अब इस कदर महंगाई है कि ये डाकुओं के ज़माने में आ गया। तो वो तो पूरी दुनिया में नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में महंगाई हो। फिर ये उनको चोर क्यों कह रहा है? उनको चोर क्यों कह रहा है? अगर उनको चोर कह रहा है तो उनकी महंगाई के मुकाबले में इसको इस कदर सस्ता करना चाहिए था कि लोग इसको कहें कि वाकई यार ये अब तब्दीली आई है। बाबा मुल्क की बाबा ये आई है, तब्दीली तो ये आई है, लेकिन जो ये कह रहा था उसके बरअक्स आई है। वो क्या बरअक्स आई है कि एक चीज़ 2 रुपए की थी, अब वो 15 रुपए की बाजार में मिल रही है। किचन का जो बजट है आपका, उसमें कितनी मुश्किल पेश आ रही है? बहुत पेश आए हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है सानू। इन्नी महंगाई कोई सुनता नहीं साडी, माड़े बंदे एक टाइम हांडी भी नहीं पकती हैगी। क्या चीज़ महंगी हो गई है? खाने की चीज़ों में, पकाने की चीज़ों में, और बाकी किन मामलात में महंगाई देखती हैं आप? हर चीज़ ही महंगी है, खाने की भी महंगी है, पकाने की भी महंगी हैगी है। बस कोई हल नहीं है कि असी खा के सोच गए। मामा जी ये चीज़ क्या पहले नहीं थी? पहले भी तो थी। महंगाई तो पूरी दुनिया में ही है इस वक्त। नहीं पहले नहीं सी, हुण ज़्यादा हो रही है। पहले नहीं सी इतनी महंगाई। कोई घबराहट है इस महंगाई से, इन चीज़ों से? बहुत ज़्यादा हम रोते हैं, मेरी रो रो के आंखें अंधी हो गई हैं। इतनी पीछे कमाइयाँ नहीं है, नौकरियाँ नहीं है, बच्चे 14-14 क्लास से पढ़े हुए ऐसे फिर रहे, ना तो अच्छी नौकरी मिल रही है। तो वोट आपने दिया था? वोट खान साहब को दिया था, पिंडी से आके फैसलाबाद में इधर के शनाख्ती कार्ड थे, इधर आए हम सब लोग। क्या उम्मीद थी आपको जिस वक्त वोट डालने आए थे?
उम्मीद यही थी कि जो अयूब खान के वक्त में अच्छे काम हुए थे, हो सकता है ये भी पठान है, ये अच्छे काम करे। तो आपकी उम्मीदें पूरी हुई हैं? क्या बताएं, सब आवाम को ही पता है। कोई तब्दीली आई इस हुकूमत की आने के बाद? है बहुत ज्यादा। क्या आई? गरीबां दा पट्ठा ही बिठाता। मामा जी, ये कोई महंगाई नई तो नहीं है, पहले भी ये महंगाई थी, पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई है। नवाज शरीफ दे हुकूमत च कोई महंगाई नहीं सी, सही सीगा। आ गरीबां दे फट्टे भी चकाई जांदे, गरीबां नूं तो भुखिया मारता। आपने दरखास्त दी थी 12,000 रुपए वाले प्रोग्राम में? सानू कोई नहीं मिलिया। दरखास्त दी थी? हाँ जी, दरखास्त दी, सानू कोई नहीं मिलिया। सी मैचेस भी आ गया सी, तां भी नहीं मिलिया। असी रोज़ा रख के मावां धीआं उत्थे चल जाईदा सी दफ्तर च, सानू नहीं मिलिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। फैसलाबाद में तब्दीली कैसी लग रही है? तब्दीली आपके सामने ही है। कहाँ है? मेरे सामने। देखें, ये सारी तब्दीली है। आप बताएंगे तब्दीली, मैं तो देख रहा हूँ। आपको क्या तब्दीली लगी? तब्दीली तो 2 साल में तब्दीली नहीं आती ना, तब्दीली आएगी 5 साल में। उसके बाद फिर इमरान खान साहब आएंगे, फिर तब्दीली आएगी। और ठीक है, यानी उसके बाद तब्दीली और ज्यादा आएगी? और मजीद आएगी जब वोट देंगे लोग, और तब्दीली तो आती रहती है। तो वोट आपने किसको दिया? वोट इमरान खान को। किस उम्मीद के साथ दिया था? तब्दीली की वजह से। तो क्या आपने वो जो वादे और दावे थे तब्दीली के, वो पूरे मुकम्मल होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? टाइम लिमिट भी देखें ना, टाइम में 2 साल तो सारे हुए, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। लेकिन अपोजिशन तो ताबड़तोड़ हमले कर रही है इस हुकूमत के ऊपर कि ये कुछ नहीं कर सकती। अपोजिशन का तो काम ही यही है। अपोजिशन तो अपोजिशन है ना, उसका तो काम से जुलूस वो कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं? वो उनका हक है, जमहूरियत है, जमहूरियत में हक है, किसी को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन टाइम सब्र करना चाहिए। सब्र का जो है ना, वो दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं अपोजिशन बेसब्री हो रही है? जाहिर बात है। वजह क्या है, क्यों नहीं वो 5 साल देना चाहते हैं इस हुकूमत को? क्योंकि खुद जो कर लिए, मज़े ले लिए, अब मज़े मिल नहीं रहे, मज़े के चक्कर में ही सारा इंसान चक्कर है सारा। चलें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम जनाब। तब्दीली लग रही, कैसी लग रही है आपको? मैंने पीटीआई को वोट दिया था मेरे भाई कि तब्दीली आएगी, मगर तब्दीली नहीं आई। तो हमारे भाई तो कहते हैं कि 2 सालों में नहीं आती तब्दीली। पहले इतने इन्होंने कहा था, वज़ीर आज़म साहब ने, इमरान साहब ने सिविल नाफरमानी की थी, कहा था मैंने बिल फाड़ दिए। अब जिसको बिल 2,000 रुपये आ रहा है उसको 13,000 रुपये आ रहे हैं, 15,000 बिल आ रहे हैं। मेरी सैलरी 15,000 रुपये है, मैं 13,000 रुपये कहाँ से दूंगा? ये मुझे बताइए, तब्दीली है बाबा? लेकिन उसके लिए तो ये कहते हैं कि थोड़ा वक्त लगेगा, और जो माजी की हुकूमतें गलत मुआहदे करके गई है उसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा। हम बहुत खुश थे माजी में। क्यों खुश थे? महंगाई इतनी नहीं थी। अच्छा, आप खुश थे 2018 से पहले? तो 2018 में आपने वोट किसे दिया? पीटीआई को। तो क्यों दिया आज? इसका मतलब आप खुश नहीं थे, इसका मतलब है तब्दीली लाने के लिए कि हो सकता है और इससे ज्यादा बहुत बेहतर हो जाएगा। यानी आप खुश नहीं थे पहले? बदतर हुआ है ये बेटा। 2.5 साल में आप कैसे ये तवक्को रख सकते हैं कि वो काम जो आप समझते हैं वो 2.5 साल में हो जाएंगे? 2.5 माह में भी हो सकती हैं, सख्ती से होते हैं, नरमी से नहीं होते। आप किस तरह की सख्ती चाहते हैं? क्या सख्ती करें? सख्ती करने, आलू का रेट देखे 100 रुपये किलो है, प्याज का रेट देखे 100 रुपये किलो है, अदरक देखे 600 रुपये किलो है, लहसुन देखे 200 रुपये किलो है, टमाटर देखे 300 रुपये किलो है। ये इतना बहुत गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता ही नहीं। खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, थोड़ा साथ देना है। साथ देने को आप क्यों नहीं तैयार? हम लोग कहाँ से लेकर आए, बच्चों कहाँ से पाले, रेंट का मकाना कैसे दें, बिल कैसे जमा करवाएं, हमें बता दें, खान साहब ही बता दें। लेकिन खान साहब ने गरीबों के लिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया। 4 बेटियां हैं मेरी हैं, 1 बेटा है, बोले मैं कहाँ से लाऊं? क्यों बेटियों को नौकरी में भेजूं? ये बाजारों में जाओ भीख मांगो। अब मौका मिलेगा तो किसे वोट देंगे? अब मैंने वोट नहीं देना, मैंने कसम खा ली है। सब अपनी लालच को आते हैं मेरे भाई, सब अपनी लालच को आते हैं, और नहीं दूंगा इंशाल्लाह। आपसे खुदा वादा है, अब ऊपर खुदा है, नीचे आप बेटो जाते हैं, नहीं वोट दूंगा किसी को। अच्छा, ये एक और भाई हमारे साथ हैं, जरा इनसे भी बात करते हैं। आप हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन है और फैसलाबाद में खास तौर पे पीटीआई की कारकर्दगी से मुतमईन है? पीटीआई की कारकर्दगी तो खैर पूरे पाकिस्तान के सामने है कि वो क्या कारकर्दगी दिखा रहे हैं। उन्होंने पहले कह दिया था कि मैं कोई गरीब नहीं रहने दूंगा, और मेरा ख्याल अब थोड़े से रह गए हैं। नहीं, ये कब कहा उन्होंने?
वो जब सीट ऐसी तो कोई बात नहीं। वज़ीर आज़म जब सीट पे बैठने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं कोई गरीब नहीं रहने दूंगा, और मैं उसका मतलब आप अगर दूसरी तरफ से ले रहे हैं ना, गुर्बत मिटाने के हवाले से उन्होंने कहा कि जी जब गुर्बत नहीं होगी तो गरीब भी नहीं रहेगा। सर गुर्बत कैसे खत्म होगी आप बताएं मुझे? रिफॉर्म से। सर बार बार शुगर माफिया का जिक्र किया जाता है, ये शुगर माफिया है किधर है? कौन सी शुगर माफिया है? अब वो मियां नवाज शरीफ साहब थे या मतलब जो साबिका हुकूमतें थी उनकी तो फैक्ट्रियां मिलने बंद है, ये शुगर माफिया कहाँ से आ गया? अब ये शुगर माफिया का पता लगाना हुकूमत वक्त का काम है। तो आप नहीं लगता कि वो पता लगा रहे हैं, तहकीकात हो रही है, कमीशन बनाया? सर जिस चीज़ की इन्होंने तहकीकात की है वो अल्लाह के फजल से वो आसमान से बातें कर रही हैं। जिस चीज़ के ऊपर उन्होंने फोकस करने की कोशिश की है मियां इमरान खान साहब ने, वो अब आसमान से बातें कर रही है। अब आप मुझे देख लें कि ये सिर्फ फैसलाबाद का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। आप सब्जियों को देख लें, आप आटा चीनी का रेट देख लें। मईशत वैसी मुश्किलात का शिकार थी, कोरोना की वजह से और मईशत को धचका लगा। वक्त तो लगेगा हुकूमत को, हम वक्त देने को तैयार, आप लोग क्यों नहीं है? सर देखिए ये कोरोना जो है ये पूरी दुनिया का इशू है, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया का इशू है। तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में भी महंगाई है, पाकिस्तान में भी है, वक्त तो देना चाहिए हमें हुकूमत को। अब आप देखें जो फैसलाबाद में या पाकिस्तान में गरीब आदमी जो बिजली जो यूज़ कर रहा है, वो पूरी दुनिया में सबसे महंगी बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कोरोना का असर सिर्फ पाकिस्तान पे है? अगर आपको लग रहा है कि पिछले 2.5 साल में खान साहब ने कोई रिलीफ दिया है गरीब आदमी को, तो फिर आप मुझे बताएं। आप देखिए आप सब मालूमात रखते हैं आप। चलें, ये आपने बात की है कि ये आप खुश नहीं है। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई इस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं, इत्मीनान है कोई आपको? रो रहे हैं इमरान खान, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। साढ़े बच्चे भी रो रहे हैं, स्कूलों नहीं जा रहे, फीसा इन्नियां फीसा ने, फीसा तो बैठे हुए हैं। आलू 100 रुपए किलो, प्याज 100 रुपए किलो, सब्जी। घर चलाने में, किचन चलाने में क्या मुश्किलात है आपको? ज़्यादा मुश्किलात है। कितनी क्या परेशानी है? कितने किलो पकाई दा सी ना, उत्थे पाइया भी नहीं पकदा। हुण 230 रुपए का घ्यो किलो पैकेट आता है, वो 2 दिन का है, सिर्फ 2 दिन बंदा रोटी बना सकता है। चीनी 100 रुपए किलो, हर चीज। कोई अपनी बच्ची नूं अद्धे तोले दे कांटे नहीं पा सकता, कोई अंगूठी नहीं पा सकता। लेकिन डॉलर का रेट भी बढ़ा है, दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है, पाकिस्तान की मईशत पाकिस्तान दे मुंह दा पै गया। बीमारियां रहंदे खुंदे ने कोरोना नूं मरवाई जांदा, आप उधरों डॉलर बढ़ी जांदा है। हाँ? तो ये महंगाई माजी में नहीं थी, पहले भी तो रही है महंगाई। पहले किधर रही है महंगाई? नवाज शरीफ दे विच सारा कुछ ही सही सी। वोट किसको दिया था आपने? नवाज शरीफ को। तो फिर आप इस हुकूमत से कैसे खुश हो सकते हैं? इसका हुकूमत से ऐसे खुश हो सकते हैं कि सही करदा है काम। तो वो तो सही भी करेगा, आप उसको भी नहीं मानेंगे? घर दवांगा इन्ने लोगों नूं, घर दवांगा, हर चीज की सहूलत दवांगा। जी आप मुझे एक बात बताएं, जिन घरों का वादा किया है 2.5 साल में, उतने घर आहिस्ता आहिस्ता ही चलेगा ना? घर भी, नौकरियां भी, निजाम क्यों चलणगे? जो दुनिया लुट के चला जाएगा तो घर चलेंगे। 50 साल तक बन जाएंगे घर, नहीं बनणगे। एक कुछ भी नहीं कर सकता, ये हर गल करके मुकर जाता है। आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ नहीं कर सकते? ये जो ना आया की कीता है इन्हें, 2.5 साल हो गए, सोए महंगाई तो की कीता। आप मुझे बताएं, क्या आपको हर चीज वो बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं? ये साडा वज़ीर आज़म एक मिनट च गल करके पहुंच जाता है। ये जिन्ना चਿਰ यू टर्न मुकने नहीं ना, उन्ना चਿਰ समझ कुछ नहीं बनता। माजी में जो सियासतदान रहे उन्होंने भी बातें कौन सी वो बातें कह के मुकर जाते हैं। भाई इन्नी महंगाई किसी भी नहीं की थी, ਉਹਦਾ ਦੌਰ ਦਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। खान साहब ने कहा था आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, साथ देना है। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਸਾਂ, ਓਏ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਓਏ ਖਿਲਾੜੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਪ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ है। मैं क्या क्रिकेट का मैदान और ये क्रिकेट का मैदान। आप 2.5 साल में एक हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे जान सकते हैं? उसको वक्त तो देना चाहिए। बंदे महीने एक महीने बंदे को पता लग जाता है कि की हो रहा। मैं यही बात करना चाहना, सारे सुकून आप अपना काम करन, यही पैगाम मुल्क वास्ते अच्छे काम करन, सोचन, किसी को बुरा भला कहने की बजाय अच्छे तब्दीली से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है, कोई बात नहीं है। जब भी फैसलाबाद में काम ठीक हो रहा है? ठीक हो रहा है, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा। आप घबरा तो नहीं रहे महंगाई से? बिल्कुल नहीं घबरा रहे। ये बाकी लोग तो बड़े घबराए हुए लगे। ये बात कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, मेरा जो मर्जी कर ले को कुछ, इमरान खान जिंदाबाद है। घबरा तो नहीं रहे? लव यू इमरान खान, आई लव। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन। फैसलाबाद में और मुख्तलिफ मकामात पर आवाम से
उनका रद्द-ए-अमल जान रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में वो हुकूमत से कितना खुश हैं, हुकूमत की कारकर्दगी से कितना खुश हैं। और इस वक्त जो एक महंगाई का मसला है जो ज़बान ज़दे आम है, हुकूमत ने जो दावे किए हैं कि इसको कंट्रोल कर लेंगे, क्या आवाम उससे मुतमईन नज़र आते हैं? इस पर बात करते हैं। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हुकूमती कारकर्दगी से कितना मुतमईन है जनाब? जनाब कोई खुश नहीं गए, महंगाई बहुत ज़्यादा वा, हर चीज़ महंगी हो गई है, कारोबारी लोग बहुत परेशान हैं। तो ये महंगाई कोई नई तो नहीं है, हर हुकूमत में आवाम तो महंगाई का रोना रोते हैं। ज़्यादा हो गया ना, साथ कारोबार भी नहीं है, महंगाई भी नहीं है। अगर कारोबार का जिम्मेदार ना होने पे तो कोरोना भी आ गया ना। अगर कारोबार हो ना तो फिर महंगाई भी ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कारोबार नहीं है तो फिर महंगाई भी बहुत ज़्यादा लगती है। आप नहीं समझते कि इसका एक वजह जो कोरोना कोविड आया वो भी इसकी वजह एक बनी है? हाँ, कोरोना भी बनी है, कोरोना भी बनी है, लेकिन तो हुकूमत को जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? नहीं, हुकूमत को ये है ना कि पहले भी इनकी पॉलिसियाँ कोई नहीं थी, अब बाद में भी कोई नहीं नज़र आती। ये एक दूसरे से रोना रो रहे हैं जी, ये जलसे बंद करा देंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे। महंगाई की तरफ तो जलसे तो करने की पूरी इजाज़त दे रही है हुकूमत। महंगाई की तरफ कोई टाइगर फोर्स बनाई है, हुकूमती इकदामात किए है, वज़ीर आज़म साहब स्टेप्स काम तो कर रहे हैं, आगे चल के नजर आएंगे ना? तो कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। 2.5 साल में आप क्या तवक्को रखते हैं वैसे कि 2.5 साल में क्या बेहतर हो सकता है? बस ये देखे ना, इधर ना कोई सड़कें बनी हैं, कोई चीज़ नहीं बनी, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा, महंगाई का ही रोना है। हर आदमी से पूछेंगे तो वो महंगाई का ही कहेगा, हर चीज़ महंगी हो गई है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो पिछली हुकूमतों पर डाली जाती है, जो काम वो करके गए, कर्जे लिए उन्होंने, जिसकी वजह से आज लोगों को महंगाई भुगतनी पड़ रही है। वो तो जो कर गए है ना, ठीक है, अब इसने तो करना है ना। ठीक तो करने में टाइम लगेगा ना? टाइम पता नहीं अब कितना लगेगा, जब से ये ख़त्म हो जाएगी आवाम फिर लगेगा। 5 साल तो देने चाहिए ना पूरे? दे दो जी, 5 साल दे दो। 5 साल में तो ये आवाम वैसे ही ख़त्म हो जाएगी बेचारी। ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त घबरा तो नहीं रहे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੋ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ 22 ਕਰੋੜ आवाम ਨਾਲ ਧੋਖा ਕੀਤਾ ਵੇ। कैसे जी? देखिए ना, किसी कोई भी लीडर होता है, वो जब बात करता है, वक्त चाहिए होता है उसको अपनी बातों की तकमील के लिए, उस पर अमल करने के लिए, उसको अमली जामा पहनाने के लिए। सारे ने देखो 2.5 साल गुजर गए ने, देखो ये दसो कोई इन्हें ऐसा काम की कदम, इन्हें एक कदम तक नहीं उठाया इन्हें, सवाए एक काम तो मैं नवाज शरीफ ਨੂੰ ਐਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਘਿਓ ਦੀ ਪਈ, ਚੀਨੀ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, तू बेड़ा गर्क करके रखता मुल्क दा। वो तो कहते हैं माजी की हुकूमतों ने ये सारा काम किया है, ये जिम्मेदारी उनकी है, हम उनको ठीक कर रहे हैं। देखो सर, बाहर बह के इन्हों इन्ने तरीके आते सी, बिजली पैदा करन दे, तरक्की दे, हर चीज़ दे, हुण सारे तरीके भुल गया। हुण सिर्फ एक काम आंदा पिया, NRO। हम पिछले दिनों इन्होंने मीटिंग की है 200-250-400 बंदे के। तो आप कह रहे हैं ना, हो सकता है पीछे जो है वो हुकूमत रिफॉर्म्स ऐसे कर रहे हो जिसके असरात आइंदा आने वाले दिनों में नजर आए, अभी तो आपको चीजें शायद नजर ना आए। सर ये सिर्फ गल्लां ने, गल्लां 'ਚ 2.5 साल गुजारता है। जिन्नी आसान हुकूमत इन्हू मिली है ना इन्हू बिजली का बुरान मिले, सड़कें इन्हू मिलियां ने बनियां बनाइयां, पुल इन्हू मिले ने बने बनाए, हर चीज़ इन्हें क्या। तो दुनिया भर में होता है ना, एक हुकूमत काम करती है, दूसरी उससे आगे बढ़ाती है, तीसरी उससे आगे बढ़ाती है। ये सर आगे सिर्फ इन्हें मुफ्त ही खा रहा सी, इन्हें क्या मेरे पीछे अफसर बैठे ने, बस वो मेरे करी जाएंगे तो मैं हुकूमत चलाई जाऊँ। इनको काम तो करने देना। अपोजिशन 2.5 साल हुए नहीं है तो सड़कों पे जलसे करने निकल आई है। आपको लगता है कि 5 साल तो पूरे करने दें, 5 साल बाद आवाम खुद एहतसाब कर लेगी? सारे तो 6 महीने बाद ही पहुंच गए कंटेनर थे, इन्हों नहीं पता सी कि मैं 6 महीने हुए हुकूमत दी। आप क्या समझते हैं, 5 साल देना चाहिए उन्हें? बिल्कुल नहीं देने चाहिए। क्यों? और सर जी हुण आटा इस टाइम 70 रुपए किलो वे, जो 150 रुपए किलो होएगा उदों कुछ करेगा, ये उदों कुछ करेगा। और गरीब आवाम तो सोचे जब लैके आया इन्हों घ्यो किस चला गया, चीनी किस चले गई है, ये करन की दिया हमें, अजय भी कहना घबराना नहीं। चले एक और साहब है, इनसे बात करते हैं जरा सा। ये मुझे बताएं कैसी लग रही है तब्दीली आपको फैसलाबाद? तब्दीली देखिए जी, फिलहाल तो हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा। वोट भी हमने दिया है, बिल्कुल दिया है। किसको दिया? इमरान खान को दिया। ठीक है। और देखें, हम ये नहीं कहते कि कुछ जादू की छड़ी या आनी है सारा कुछ ठीक हो जाना है, कुछ खराबी है। मैंने 3 बार पहले नून लीग को वोट दिया है, मेरे पास थर्ड ऑप्शन थी ये। अच्छा, आपने जो 3 बार नून लीग को वोट दिया, 2018 में क्या सोच के पीटीआई को वोट दिया था? सर ये ऑप्शन में थे ना कि अभी देखें इन्हें, अपना देखें क्या करते हैं। यानी आप माजी की हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए, लेकिन ये भी वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं खास है, उसी लाइन पे चल रही है।
हुकूमती कारकर्दगी से खुश हैं? फैसलाबाद में कोई तब्दीली देख रहे हैं पीटीआई की हुकूमत की? बहुत ही नाखुश हैं, बहुत ही नाखुश हैं। इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, जैसे बूटी खाकर सोए हुए हैं। महंगाई चीनी देखें 55 रुपये थी 110 हो गई है। सुर्ख मिर्च थी 170 रुपये में मिलती थी, वो 700 की हो गई है। घी था वो 155 रुपये का था। जो सारी जिम्मेदारी पीटीआई हुकूमत के ऊपर है? हाँ, पीटीआई की हुकूमत है, पहले ठीक चल रहा था सिस्टम। हुक्मरानों का काम सिर्फ ये है और ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ पहुँचाना। इस हुकूमत ने आते ही लोगों को रिलीफ की, लोगों को ज़मीन में दफन कर दिया। लेकिन बाबा एक बात मुझे बताएं, माजी की हुकूमत ने जो रिलीफ दिया, जो सब्सिडियां दी, वो तो कौमी खजाने पे बोझ था ना। वो आपके और मेरे टैक्सों के नहीं बोझ था ना। देखिए, मेरे और आपके टैक्सों के पैसों से सब्सिडियां दी जाती थी। अब अगर सब्सिडी नहीं है तो बोझ भी तो नहीं है ना मुल्की खजाने के ऊपर। कर्जे जिस तरीके से वो लेते थे, अब तो कर्जे अदा करने के लिए कर्ज ले रहे हैं। देखिए, उन्होंने 2 मरतबा कर्जे दोनों हुकूमत लिए, इन दोनों 1 मरतबा इसने उतने ले लिए। तो माजी की पॉलिसियों की वजह से जो कर्जे तो अदा करने हैं ना, उनके लिए मजीद पैसा दरकार है। जब जे जाएंगे इससे भी और खतरनाक आएंगे। जे पुलिस नहीं, आवाम को किसी चीज़ से कर्ज नहीं है कि वो खजाने से दे या गवर्नमेंट या उससे दे। कहते हैं फरमा कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, उसके अलावा हुकूमत का कोई काम नहीं है। इसके लिए आप समझते नहीं है कि 2.5 साल का वक्त अभी इतना ज़्यादा नहीं है? आप 2.5 साल में आप हिसाब मांगते हैं उनसे? देखें, 2.5 साल में आवाम मर जाएगी, फिर से रिलीफ मिलेगा हमें क्या? देखिए, वोट किसे दिया था जी? किसको वोट दिया था? वोट इमरान खान को दिया था। किस उम्मीद के साथ दिया? इसके लिए कि वो सही होगा, लेकिन वो तो सोया हुआ है। उसकी कोई टीम नहीं है, कोई काम नहीं करते। आउनिया जानिया जैसे बंदर सौरिया नूं जांदा, वो पोजीशन है इन्हां दी। नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई, हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस और अवामी मसाइल से मुताल्लिक आज फैसलाबाद के शहरियों से हमने बातचीत की, जहां बेशतर अवाम का ये कहना था कि हुकूमत इस वक्त महंगाई पर काबू पाने में नाकाम नजर आती है। वहीं बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि तब्दीली का जो दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया, इसे मजीद वक्त देना चाहिए और महज 2-2.5 सालों में इस हुकूमत से एहतसाब करना, इस हुकूमत का या कारकर्दगी का सवाल करना कोई ठीक नहीं है। यही वो तमाम बातें थी जिसका इजहार आवाम ने किया। फैसलाबाद से फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।